बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि इतनी अहम तरीन समाअत हुई थी कि चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन सब को उड़ाकर रख दिया, यानी उस रूलिंग को उड़ाकर रख दिया, डिप्टी स्पीकर को उड़ाकर रख दिया, सबको उड़ाकर रख दिया। और बिल्कुल फैसला आने ही वाला था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि सोमवार तक फैसला अब टाल दिया गया, यानी पीर या मंगल को यह फैसला होगा। अब पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि जब इतनी क्लास की समाअत हुई तो फैसला आज क्यों नहीं आया। तो आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। सबसे पहले तो एक चीज के लिए बेहद माजरत, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं बैकग्राउंड में, मगर वो हम आपको यहाँ बता नहीं सकते। आप बेहतर समझते हैं कि कुछ चीजें जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं वो डिस्कस नहीं की जाती, जो अदालती मामलात होते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको क्लू दूंगा ताकि आपको सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाजे हो जाए। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या है। हमजा शहबाज लाहौर के एक मेयर से कम इख्तियारात रखते हुए उनका स्टेटस 22 जुलाई से पहले वाला यानी 1 जुलाई वाला बहाल कर दिया गया है, और इसके बाद हमजा शहबाज सिर्फ सोमवार तक वजीर आला पंजाब रहेंगे। चीफ जस्टिस ने ओपनली कह दिया है कि हमजा शहबाज का ओहदा खतरे में है, और साफ उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज पर नजर रखेंगे, और जिस रूलिंग के तहत वो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो रूलिंग ही गलत है। सोमवार या मंगल को हम फैसला सुनाएंगे और हमजा शहबाज अब चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बहाल नहीं रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है कि हमारी तो मईशत तबाह हो रही थी, उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है, ये बिल्कुल वही बात है जो इमरान खान कर रहे थे। उन्होंने क्लियरली कहा कि ये सारी रूलिंग ही गलत है। आप दोस्त मजारी को बुलाएं, पता करें कि किस तरह उन्होंने ये बात कर दी, तो अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह से बातें की और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने, तो इरफान कादिर बेचारे जलील होकर रह गए। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि मजारी से गलती हुई है, उनको जजमेंट देने में मसला हुआ, लिहाजा उन्होंने इकरार कर लिया कि जी हां, जो पार्लिमानी पार्टी होती है असल में उसी ने डिसाइड करना है। चौधरी शुजात हुसैन का खत आज पिकौड़ों से ज्यादा नहीं, आज आप उसमें पिकौड़े रखकर खा लें, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं रही। यहां तक भी चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि बताइए, डिप्टी स्पीकर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। जब वकील इरफान कादिर ने इकरार किया कि गलती हुई है तो सारा केस तो उस वक्त खत्म हो गया था। अब जरा समझ लें कि सूरत हाल क्या हुई। बिल्कुल शॉर्ट करके इसको समझ लें, यानी हमजा शहबाज पीर तक वजीर आला पंजाब रहेंगे। पीर या मंगल को इनका फैसला हो जाएगा कि हमजा शहबाज फारिग होने वाले हैं। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही होंगे, और अब इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि मामला अगले दिनों पर चला गया, इसको भी आप समझ लें। हम अदालती कार्रवाई जो हो रही है उस पर बहस नहीं करेंगे। दर हकीकत इमरान खान ने इस पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया है। सारे इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर आज जो सहाफियों ने ट्वीट्स किए हैं, जो पैगाम था वो उनको आया था ऊपर से, तो आप समझ जाएं कि वो पैगाम क्या था कि आपने इनको हर सूरत गंदा करना है, आपने लार्जर बेंच बनवाना है। लेकिन समाअत में इनके पास देने को दलाइल ही नहीं थे। जब इरफान कादिर ने ओपनली कह दिया कि उन्होंने गलती की है तो केस ही खत्म हो जाता है। खैर, हम अदालती फैसले पर बात नहीं करते। बैकग्राउंड में अब जो तैयारी इस वक्त हो रही है वो ये है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाए, वो सियासी जमातों के साथ बैठे, मामलात तय करें, क्योंकि इमरान खान ने सबको इस वक्त बंद गली में खड़ा कर दिया है। जो इमरान खान को गर्दन से पकड़कर दबाना चाहते थे, जो गर्दन इनकी काटना चाहते थे, या चाहते थे कि इमरान खान को हम इबरत का निशान बनाएं, आज आप सादा अल्फाज में समझ लें कि उन सबको शिकस्त हो चुकी है। देखें, शिकस्त ये है कि अब नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि हमें बंद गली में दाखिल कर दिया है, और जो लेकर आए हैं उनको गालियां दे रहे हैं, और इमरान खान भी इन्हीं लाने वालों को नहीं छोड़ रहे। अब लाने वाले चले गए हैं बंद गली में। अब इस सारे सिनारियों में ये बात सामने आ रही है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि आप बैठें, हम इलेक्शन करवाएंगे, मामलात तय करेंगे, और इसके बाद फेस सेविंग करके सारे रुखसत हो जाएं। आप ये देखें कि ये फैसला तो बिल्कुल क्लियर कट है। चीफ जस्टिस ये देने जा रहे हैं और इसमें कोई दो आरा नहीं है।
उन्होंने इसमें समाअत करके इस्लामाबाद के अंदर जाकर फैसला देना है। हमजा शहबाज और ये सारे असल में जो लाए हैं, इन्हें कह रहे हैं कि आपकी वजह से हम आए हैं और हम फंस गए हैं। खास तौर पर जो दोस्त मजारी है, आपको क्या लगता है कि इस बंदे ने अपनी तरफ से फैसला किया है? इसने तो ऑर्डर्स लिए हैं, जहां से ऑर्डर्स लिए हैं अब सारे उन्हीं को कोस रहे हैं। ये बंदा तो डर रहा था कि मुझे समाअत के लिए ना जाना पड़े। अब बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि अब हमजा शहबाज वगैरह को जो रुखसत करना है वो ऐसे अंदाज में हो कि इनकी फेस सेविंग हो जाए, यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि इनके साथ ताल्लुक भी बरकरार रहे। जाहिर सी बात है, जो लेकर आए हैं उन्होंने अब कुछ ना कुछ तो इनके साथ करना है। प्लान तो ये था कि 1.5 साल तक ये रहेंगे। इमरान खान ने सबको जो है वो फंसा दिया है, तो इस सूरत हाल में हमजा भी फारिग होगा और अब शहबाज शरीफ भी फारिग होगा, ये सारे फारिग होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर बैकग्राउंड में इमरान खान से राब्ते बहाल किए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं, मामलात आगे लेकर चलें। अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामलात होंगे अब इमरान खान की शराइत पर होंगे। इस वक्त इनके जितने भी प्लान थे इमरान खान के खिलाफ, वो 90% नाकाम हुए। शिकस्त असल में हजम नहीं हो रही जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ सारा प्लान दिया था। अदालत से इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं, वो बंदा लड़ाई लड़ रहा है और आखिरी हद तक जा रहा है। अब ये सारे कोस रहे हैं कि आपने हमें इस मामले में धकेला क्यों, हमें यहां पर लेकर आए क्यों, ये सारा मामला हुआ क्या है। दर हकीकत अब मामलात इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान इतने धोखे खा चुके हैं कि वो यकीन करने को तैयार नहीं है। अब ये चाहते हैं कि हम इमरान खान की कंडीशंस काफी हद तक मान लें, क्योंकि अब ये मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब ये मामला इमरान खान के सामने सरेंडर होने जा रहा है। अब इस सूरत हाल में दो चीजें अहम हैं, चाहे तो हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ हों या ये सारे हों, इनको कहीं ना कहीं फेस सेविंग चाहिए, चाहे ये खुद रिजाइन करके चले जाएं, ये भी हो सकता है। और अब चूंकि चीफ जस्टिस की रूलिंग भी इनके खिलाफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ग्रेसफुली करने की तैयारी हो रही है। हमजा शहबाज हो या कोई और हो, ये सारे इमरान खान के सामने हार मान चुके हैं। तो ये जो मामला है इसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि बैकग्राउंड में ये सारे माफी तलाफी की तरफ जा रहे हैं, मिल बैठना चाहते हैं ताकि मईशत पर बात हो, बैठकर मिसाक जमहूरियत पर बात हो। नवाज शरीफ का भी आज का बयान इसी बात की गमाजी करता है। तो सारी पार्टियां, सारा निजाम इमरान खान के सामने सरेंडर हो चुका है और इसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ अवाम है। आप उस बंदे से लाख इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, अवाम की अक्सरियत उस बंदे के साथ खड़ी है, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि पिछले 75 साल से हमें पागल बनाया जाता रहा है। हुकूमत कोई और करता है और सामने फेसेस कोई और होते हैं। अगर आप इस सिनेरियो में इसको देखेंगे तो आपको सारी बैकग्राउंड समझ आ जाएगी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आज चीफ जस्टिस ने जो बात की है उससे पता चलता है कि हमजा तो उड़ने वाला है और हो सकता है कि अगले 7 दिन के अंदर हमजा रिजाइन भी कर दे खुद ही और यहां से चला जाए कि ठीक है जी, सूरत हाल काफी खराब है। और ये डिपेंड करता है कि इमरान खान से तय होने वाले मामलात कितने फ्रूटफुल होंगे। अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो सारी पार्टियां अपना लहजा बदलेंगी और आगे जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। फिलहाल चीफ जस्टिस ने इनको उड़ाकर रख दिया है और इनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा।